वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द RN लर्निंग लैब। सो वन लाइनर क्वेश्चंस और आंसर में आपका फिर से वेलकम है, स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है सेल के ऊपर में डिस्कशन करेंगे और टिश्यू के ऊपर में। ठीक है, सो ये वन लाइनर वीडियो है और हम लोग जो है क्या करेंगे, सेल्स और टिश्यूज़ के ऊपर ये जो है हमारा बेस्ड है वीडियो। और भी जो है हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, अभी एक सीरीज हमने स्टार्ट किया है वन लाइनर का। ठीक है, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं वन लाइन में, बट जो है क्या है उसके डेप्थ में भी डिस्कशन करते हैं। तो आज हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टम वाइज, यानी कि जो है हम लोग सेल्स का, टिश्यू का, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, इस तरीके से जो हम लोग जो है आपके सिस्टम वाइज जो है स्टडी करेंगे। और उसके जो भी वन लाइनर होंगे, उसके जो भी डेप्थ होंगे, उसके बारे में हम लोग जो है क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, उसके आंसर्स को डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहले मैं पेन ले रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। व्हिच इज़ नोन एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल्स। सो आप लोग जो है आप लोगों को हंसी आएगी कि पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल्स क्या होता है। सो गोल्जी अपैरेटस यहाँ पे आंसर है हमारा। सो व्हाट इज़ द व्हिच इज़ द नोन एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल्स। तो पोस्ट ऑफिस से आपका जो है रिलेट कर पा रहे होंगे आप लोग कि पोस्ट ऑफिस का क्या काम होता है। हमारे जो है मैसेज को, हमारे पोस्ट को, हमारे जो है कुरियर को क्या करना, ट्रांसफ़र करना वन प्लेस टू अनदर। क्लियर है, क्या करता है कि एक प्लेस जो है प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या हमारा पोस्ट ऑफिस क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। किसको? हमारे चीज़ें को, हमारे डॉक्यूमेंट्स को, हमारे जो है सामान जो भी हम जो है चाहते हैं एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना। सो ये है सेल का एनाटमी। ठीक है, इसमें होता है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, क्रोमैटिन होता है। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे आपका गोल्जी अपैरेटस है। सो गोल्जी अपैरेटस इज नथिंग, जस्ट हमारा जो है एक आपका पैकेज एंड मॉडिफाइड प्रोटीन एंड लिपिड्स। क्या है ये, इसके अंदर में जो है क्या क्या होता है, जैसे कि जो है ये पैकेज होता है किस चीज़ों का, पैकेज होता है, मॉडिफाई करता है प्रोटीन का और लिपिड्स का। ठीक है, गोल्जी जो है अपैरेटस है हमारा, इसका फंक्शन होता है लिपिड्स का और क्या है, प्रोटीन का क्या करना, मॉडिफाई करता है ये। ठीक है, और ऑल्सो डायरेक्ट दीज मटेरियल टू द प्रॉपर डेस्टिनेशन। ठीक है, प्रोटीन का और लिपिड्स का ये मॉडिफिकेशन करता है गोल्जी अपैरेटस सेल में। क्लियर है, और उसको एक दूसरे से एक जो है उसका जो भी मतलब कि लिपिड्स का और प्रोटीन का जो डेस्टिनेशन होगा, उस डेस्टिनेशन पे ये क्या करता है, उसको पहुंचाता है। सो इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। यानी कि लिपिड का, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है और उसके जो है डेस्टिनेशन पे लेके जाता है। सो क्लियर है ये क्वेश्चन। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हिच इज़ नोन एज द सुसाइड वैग और गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल्स। सेल क्या है, फिर से हमारा जो है एनाटमी हमने लिया है सेल्स का, और यहाँ पे हमारा जो है लाइसोसोम है। सो लाइसोसोम यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ये छोटा सा जो है छोटू सा स्ट्रक्चर है हमारा। ठीक है, सो छोटू स्ट्रक्चर में क्या है, ये इसका मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर में इंजाइम है और ये है ट्रांसपोर्ट मटेरियल। सो अब हम लोग देखते हैं ब्रेकडाउन एंड डाइजेस्ट मटेरियल एंड इनसाइड सेल्स। ये हमारा जो है लाइसोसोम क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है डाइजेस्ट मटेरियल इनसाइड सेल्स। जो भी सेल के अंदर में है, यानी कि जो भी कुछ जो है हमारे सेल के अंदर में होगा, उसको क्या करेगा, ये डाइजेस्ट करेगा। क्लियर है, इनसाइड सेल्स। सो इसका काम क्या हो गया, पहला हो गया हमारा इसका डाइजेशन, दूसरा है इसका जो है काम होता है लाइसोसोम का, वो है वेस्ट को रिमूव करता है। सो वेस्ट रिमूवल इसका दूसरा काम हो गया। क्लियर है, तीसरा है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी में क्या है कि कोई भी जैसे कि ये खुद से क्या करेगा, ये रिन्यू करता है। ठीक है, कोई भी अगर सेल डेथ हो गया तो उसको भी ये रिप्लेस करेगा, ऑटोफेजी करता है। तो ये इसका ऑटोफेजी भी एक काम होता है। चौथा हम लोग इसको क्या कहते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स। ये इम्यून रिस्पॉन्स भी करता है हमारा, उसमें भी जो है हेल्प करता है सेल में। ठीक है, हमें जो है ये इम्यून रिस्पॉन्स में भी हेल्प करता है। फिफ्थ नंबर हम लोग देखते हैं कि जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, इसके अंदर में जो भी सेल डेथ का होता है वो प्रोग्राम्ड भी होता है। सो उसमें भी जो हमारा हेल्प होता है। सो जो है बेसिक हमने डिस्कशन किया कि लाइसोसोम क्या करता है सेल्स में। ठीक है, तो ये जो है आपका सेल डेथ जो प्रोग्राम है, इसीलिए इसको गार्बेज सिस्टम भी बोला जाता है, हमारा सुसाइड बैग भी बोला जाता है। क्लियर है, ऑटोफेजी के कारण, इसके कारण इसको जो है हम लोग
सुसाइड बैग और गार्बेज सिस्टम बोलते हैं सेल का। सो क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं विच इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल्स। ये क्वेश्चन ये जो है काफ़ी कॉमन है, आप लोगों को जो है आई थिंक पता होगा। सो माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से जो हमारा स्ट्रक्चर होता है सेल का, यहाँ पे मैंने जो है जूम आउट करके लगा दिया है, ठीक है। सो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करता है, ये जो है पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं इसको, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो है सेल को पावर प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि इसमें जो है एनर्जी बनी रहती है सेल में, और ये मूव करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, खुद को जो है वो रिप्लेस करता है, खुद को जो है वो तोड़ता है, जोड़ता है, बनाता है, ठीक है, रिप्लेस करता है। इसमें जो है बहुत सारे फेजेस होते हैं सेल में। सो उसको जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल्स। सो विच इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है। विच इज़ नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री और इंजन ऑफ द सेल। सेल एनाटॉमी फिर से हमने लिया है। राइबोसोम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये क्या करता है आपका जो है प्रोटीन फैक्ट्री इसको बोलते हैं, और इंजन ऑफ द सेल्स। सो ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है सेल में। क्लियर है। ये क्या करता है, हमारा जो है प्रोटीन बनाता है। ओके, ये किस चीज़ों का बना होता है, आरएनए प्रोटीन का जो है यहाँ पे जैसे देख रहे हो, ये आरएनए प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और जो है साइटोप्लाज्म क्या करता है, फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो हमारा सेल होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है हमारा राइबोसोम, ठीक है। जिसमें एक जो है इसका जो है इसके बारे में एक चीज़ और जान लो आप लोग, जैसे कि किसी भी सेल में फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये सेल है तो इसमें जो है राइबोसोम जितना होगा, यानी कि ये राइबोसोम है, ये जितना राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होगा ना, ठीक है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो छोटा छोटा ये राइबोसोम है। सो ये जितना राइबोसोम प्रेजेंट होगा इस सेल में, सो उसके ग्रोथ होने के चांसेस उतने होते हैं, ठीक है। सो रैपिडली ग्रोइंग जो है सेल में जितना ज़्यादा राइबोसोम होगा उतना जो है उस सेल का ग्रोथ होने का चांसेस होता है, ठीक है। ये बना किस चीज़, ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। आरएनए जो है प्रोटीन का बना होता है, और साइटोप्लाज्म सेल्स में ये प्रेजेंट होता है, और ये हमारा जो है रैपिडली जो है ग्रोइंग जो होगा उसमें जो है ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा, ठीक है। नॉर्मल ग्रोइंग में ये कम होगा। सो रैपिड जो है राइबोसोम के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया। सो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ पेयर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम, सो दैट इज कॉल्ड 23 और 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर है, टीलोमर है, सेंट्रोमेयर है, ठीक है, क्रोमेटिड है, टीलोमर यहाँ पे जो है शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म, यहाँ पे जो है ये शॉर्ट आर्म इसका होता है, जैसे कि आप देख रहे हो ये लॉन्ग आर्म है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया है। आपके जो है 22 जो है ये कॉमन है, एक जो हमारा जो है ये क्रोमोसोम एक जो होता है, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल, ये क्या होता है कि ये सेक्स क्रोमोसोम होता है। सो सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, सो सेक्स क्रोमोसोम में क्या होगा कि या तो जो है ये एक्स हो सकता है या फिर वाई होगा। अगर वाई होगा तो क्या होगा, जो बेबी होगा वो मेल होगा, लड़का होगा। अगर वाई होगा तो क्या होगा, बेबी क्या होगा कि वो फीमेल होगी, ठीक है। सो ये जो है हमारा 23 पेयर होता है, जिसमें कि एक पेयर जो होता है वो क्या होगा, वो सेक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है। ये क्या करता है, क्रोमोसोम हमारा जो है जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, जो है वो सेल टू सेल हमारा जो है वो कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ट्रांसफ़र भी करता है हमारा क्रोमोसोम। क्लियर है। दूसरा होता है ये क्रोमोसोम क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को जो है वो जो इसका डीएनए होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा इन्फॉर्मेशन को जो है जनरेशन टू जनरेशन क्या करेगा, ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है। ये जो है मेडअप ऑफ प्रोटीन डीएनए, ये प्रोटीन जो है डीएनए का बना होता है। क्लियर है। 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स एंड 1 पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, जैसे कि पहले मैंने डिस्कशन किया कि एक क्या होगा कि वो जो है क्रोमोसोम होगा वो सेक्स हार्मोन होगा, जो कि डिसाइड करेगा कि वो बेबी जो है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ठीक है। यानी जो है लड़का में जो है वो एक्स वाई होगा, और लड़की में क्या होगा कि वो एक्स जो है क्रोमोसोम होगा। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल आफ्टर द फुल डेवलपमेंट इज नोन एज, सो एट्रोफी। एट्रोफी क्या होता है हमारा, जैसे कि ये नॉर्मल मसल है आपका, ठीक है, ये जो है नॉर्मल मसल है, ये हमारा जो है नॉर्मल मसल है, अच्छा सा जो है हेल्दी मसल्स है। इसमें क्या हो, ये मसल्स जो है वो एट्रोफी हो गया। एट्रोफी मतलब वो मसल्स का वो सिकुड़ जाना, ठीक है।
सो श्रिंकेज हो जाता है यानी कि सिकुड़ जाता है। डिक्रीज इन साइज ऑफ टिश्यू और ऑर्गन ड्यू टू द सेलुलर श्रिंकेज, यहाँ पे क्या होगा कि सेल का जो है वो जो है श्रिंकेज हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो क्या होगा कि हमारा जो है एट्रोफी होगा, मसल एट्रोफी हो जाएगा। क्लियर है। ये रीज़न क्या हो सकता है, डिजीज़, कोई भी जो है डिजीज़ के कारण हो सकता है, कोई भी एजिंग के कारण हो सकता है, कोई एज जो है वो जो है ओल्ड एज में ये ज़्यादातर होता है। क्लियर है। कोई भी इंजरी हो सकता है उसके कारण हो सकता है, या फिर जो है कोई इनएक्टिविटी यानी कि जो है कोई एक्सरसाइज नहीं करोगे आप, ठीक है, शांति से जो है घर में बैठोगे, सो विदाउट एनी एक्टिविटी क्या होगा कि हमारा एट्रोफी होने के चांसेस होते हैं। क्लियर है। अब हम लोग इसी पे आगे देखते हैं हाइपरट्रॉफी। सो हाइपरट्रॉफी क्या होगा, जैसे कि हमने डिस्कशन किया कि इंक्रीज इन साइज, वहाँ पे क्या था, डिक्रीज इन साइज। सो इंक्रीज इन साइज ऑफ जो है साइज ऑफ सेल आफ्टर द फुल डेवलपमेंट इज नोन एज। सो जो नॉर्मल हमारा सेल होगा उसका जो है साइज ग्रोथ होने के बाद जो है वो फिर से जो है एक्स्ट्रा जो है ग्रोथ हो जाएगा। सो ये है हमारा नॉर्मल सेल। ये क्या है, हाइपोट्रॉफिक सेल, ठीक है, यानी कि जो है वो सेल जो है वो ओवर ग्रोथ किया हुआ है। इसको टर्म हम लोग जो है हाइपरप्लेगिया, ये है इसका कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। सो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इनलार्जमेंट ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू फ्रॉम द इंक्रीज इन साइज ऑफ इट्स सेल्स। सो इनलार्जमेंट ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू फ्रॉम इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स, ठीक है। दूसरा हमारा है द हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। सो ये सार्कोपेनिया है, ये जो है एक टर्म होता है जिसमें क्या होता है कि हमारा श्रिंकेज हो जाता है आपका मसल्स का, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन किया है। सो बेसिकली क्या है, आपको ये जानना है कि हाइपरट्रॉफी दैट मीन्स कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल आफ्टर द फुल डेवलपमेंट, यानी कि एक सेल है जो कि ये फुल अपने डेवलपमेंट में आ चुका है, यानी कि ये फुल डेवलप हो चुका है, इसके बावजूद इसमें क्या होता है कि ग्रोथ होगा, यानी कि एक नॉर्मल ग्रोथ सेल हो चुका है, डेवलप हो चुका है, ठीक है, और इसमें जो है ये उस सेल में एक्स्ट्रा ग्रोथ आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द हाइपरट्रॉफी, ठीक है। एट्रॉफी में क्या होगा कि वो श्रिंकेज हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा फुल डेवलपमेंट के बाद। इसमें क्या होगा कि वो जो और भी ज़्यादा सेल जो है वो बड़ा हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये नॉर्मल सेल है, ये हाइपरट्रॉफी है। सो क्लियर है। ये इसके जो है इसके भी रीज़न हो सकते हैं, या फिर कोई डिजीज़ हो सकता है, या फिर एजिंग हो सकता है, ठीक है, इंजरी हो सकता है कोई भी, ये सब जो है इसके लक्षण है, इसके जो है सिम्टम्स हो सकते हैं, इसके कॉजेज हो सकते हैं। क्लियर है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इज नोन एज हाइपरप्लेगिया, ठीक है। यहाँ पे जो है ये नंबर ऑफ सेल इंक्रीज है, इसको हम लोग जो हाइपरप्लेगिया जैसे बोलते हैं। सो यहाँ पे सेम है, हाइपरप्लेगिया इज यहाँ पे PLASI है, इसका मतलब जो है हम लोग इसको पढ़ते हैं, हाइपरप्लेसिया नहीं पढ़ेंगे, इसको हाइपरप्लेगिया बोलते हैं, ठीक है। इज इंक्रीज सेल प्रोडक्शन इन अ नॉर्मल टिश्यू, जो है इसका क्या होगा कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इज नोन एज हाइपरप्लेगिया। सो नंबर ऑफ सेल प्रोडक्शन इन नॉर्मल टिश्यू और ऑर्गन, हाइपरप्लेगिया इज इंक्रीज सेल प्रोडक्शन इन नॉर्मल टिश्यू और सेल और ऑर्गन। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आपका ये हाथ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये क्या होगा कि ये हाथ जो है ये हाथ से ज़्यादा पैर लग रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पैर ही है। सो ये पैर क्या है कि नॉर्मल है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये जो है ये फूल जाएगा, ठीक है, ये जो है सेल में क्या होगा कि ओवर ग्रोथ हो जाएगा, ये पैर जो है क्या बड़ा हो जाएगा, ठीक है। या फिर कोई भी ऑर्गन है वो क्या होगा कि वो बड़ा हो जाएगा, ऑर्गन नॉर्मल जो है वो ऑर्गन क्या होगा कि वो बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। सो हाइपरप्लेगिया मे बी ए साइन ऑफ एबनॉर्मल और प्री कैंसरस चेंजेस, दिस इज कॉल्ड द पैथोलॉजिक हाइपरप्लेगिया। यानी कि क्या है कि जैसे कि इसमें आप समझ सकते हो कि ये जो है हमारा नॉर्मल सेल बाई बिकम कैंसर सेल। सो नॉर्मल सेल क्या है कि ये जो है नॉर्मल सेल हमारा जो है टिश्यू में क्या है, ये नॉर्मल है, ओके। हाइपरप्लेगिया क्या है, ये इसके जो है सेल का जो है वो डिवीज़न होता है, यानी कि जो है सेल क्या है कि वो ग्रोथ हो रहा है, यानी कि इसमें सेल ज़्यादा होगा। डिस्प्लेगिया क्या होगा, उसके जो है आगे का है वो जो है इसमें एबनॉर्मलिटीज़ कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके लास्टली क्या होता है वो जो है अंत में जाकर के क्या होगा कि वो कैंसर कर जाएगा, यानी कि आप देख सकते हो ये कैंसरस हो जाता है, ठीक है, ये प्री कैंसरस सेल है। सो ये एक स्टेज होता है, ठीक है। ये हाइपरप्लेगिया क्या है कि नॉर्मल सेल से क्या होगा कि पहले थोड़ा सा ग्रोथ करेगा सेल, हाइपरप्लेगिया होगा, फिर डिस्प्लेगिया होगा, वो एबनॉर्मलिटी वहाँ पे डेवलप होगा, और देन लास्ट में क्या हो जाता है वो कैंसर सेल हो जाता है। दैट मीन्स कि वो कार्सिनोजेनिक होता है, वो ट्यूमर हो जाएगा, वो बिनाइन ट्यूमर हो जाएगा, ठीक है। ट्यूमर भी दो टाइप के जैसे कि होता है हम लोग जानते हैं,
जो है मैलिग्नेंट और जो है वो बिनाइन, तो वो जो है सेल क्या हो जाएगा, वो बिनाइन यानी कि प्री कैंसरस से वो कैंसरस हो जाएगा। क्लियर है? सो दैट इज ऑल अबाउट आवर वीडियो। ठीक है, टुडेज वीडियो आप आज हम लोगों ने जो है ओवरऑल जो है डिस्कशन किया हमारे वन लाइनर क्वेश्चन सेल्स और टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है फिर से कवर अप करेंगे और भी जो हमारे क्वेश्चंस जिसमें रह गए हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है आप लोग जो है क्वेश्चंस को देखते रहें, अटेम्प्ट करते रहें। बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहाँ पे आप जाओ, वीडियो को जो है देखो, क्वेश्चंस को करो। हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे भी जाएं, वहाँ पे भी जब सब्सक्राइब अगर आप करते हैं चैनल को तो आपको जो है रेगुलरली डे टू डे वहाँ पे आपके लिए जो है क्वेश्चंस क्विज जो है वो अपडेट होते रहता है, चलते रहता है। अभी भी वहाँ पे क्विज चल रहा है, तो आप लोग जाएं वहाँ पे जो है चैनल को देखें, विजिट करें, वहाँ पे जो है वो सब्सक्राइब करें। आपको जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगा, बहुत सारा आपका नॉलेज गेन होगा। सो थैंक यू सो मच अगेन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है थैंक यू सो मच।